हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 74 क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 20 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर 9 भोली। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए बच्चों, क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज की जो वर्कशीट है उसमें एक बहुत ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग सा ये आपका चैप्टर है जिसका नाम है भोली। जैसा कि आप जानते हो, भोली जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो बहुत सिंपल होता है उसके लिए जो है यहाँ पे एक लड़की के लिए यूज़ किया गया है भोली। उसका नाम ही क्या रख दिया गया है, भोली। अब इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है इसमें क्या होता है कि एक जो नंबरदार है रामलाल, उसकी 4th डॉटर है ये भोली। एक्चुअल में उसका नाम सुलेखा है। तो लेकिन होता क्या है कि जब वो 10 मंथ्स ओल्ड थी तो वो कॉट यानी चारपाई से गिर जाती है और उसको सिर में चोट लग जाती है। सिर में चोट लगने की वजह से वो जो है हकलाने लगती है और बहुत लेट वो बोलती भी है, और यानी उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ से क्रिएट हो जाती हैं और वो बहुत स्लो लर्नर भी हो जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी याद नहीं कर पाती है, बहुत लेट बोलती है। और अब साथ साथ क्या होता है कि उसको बाद में जो है उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है, जिसकी केवल आंखें उसकी बचती हैं। पूरे जो फेस है उसका, उसके ऊपर उसको क्या हो जाते हैं, ऐसे दाग पड़ जाते हैं ब्लैक ब्लैक, जिसकी वजह से वो जितनी जैसे बचपन में बहुत ज़्यादा प्रेटी होती है, वो जो है सुंदर होती है, लेकिन बाद में उतनी ही वो जो है कैसी हो जाती है, बदसूरत हो जाती है। बहुत ही इमोशनल सी ये जो है चैप्टर है आपका। अब होता क्या है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी उसकी केयर नहीं करते हैं और एक तरह से सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। वो बहुत डरी डरी रहती है, सहमी सहमी रहती है और जो है इस तरह की जो है वो रहती है घर में। अब होता क्या है कि एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल बनता है और वहाँ पर जो उसका इनॉग्रेशन करने आते हैं वो कहते हैं उसको, नंबरदार जो उसके फादर हैं, कि आप भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजिए ताकि सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। बट यहाँ पर जो उस समय का सिचुएशन है कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता। अगर लड़कियों को स्कूल भेज दिया तो उनकी शादी नहीं होगी, ऐसी जो है समाज की विचारधारा है। तो अब यहाँ पे उस जो नंबरदार है वो उसको स्कूल भेजने के लिए कहता है लड़कियों को। तो उसकी वाइफ जो है उसको बहुत गुस्सा करती है कि लड़कियों को स्कूल भेजा तो इनसे शादी कौन करेगा। तो फिर वो क्या करते हैं कि ये काम करते हैं, भोली को स्कूल भेज देते हैं। इसकी तो शादी वैसे भी नहीं होनी है, तो ये स्कूल चली जाएगी और जो है वो उसको स्कूल भेज देते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि वहाँ पे एक टीचर होती है जो भोली की पूरी लाइफ को ही एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर देती है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है और एट लास्ट क्या होता है कि उसकी शादी भी तय हो जाती है, लेकिन एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ। वो फिर भी तैयार हो जाती है, लेकिन शादी के टाइम पे वो क्या करते हैं, दहेज मांगते हैं, जिसकी वजह से भोली शादी करने से इनकार कर देती है। और ये सबके लिए एक बहुत ही अचंभे की बात थी कि एक जो सब उसको जो है पागल और बावली के समझते थे, वो लड़की समाज से ऊपर उठकर कुछ ऐसा कदम उठाती है सोसाइटी में जो आज तक शायद ही किसी ने वहाँ उस समय किया होगा। ठीक है, तो उसकी जो यानी यहाँ पे भोली जो है वो बहुत ही सिंपल है, एक इमोशंस उसके साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। अब हम जो पैसेज है उसको रीड करेंगे और कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करेंगे। सो हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम क्या था, सुलेखा था। सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड कॉलिंग हर भोली, बचपन से ही उसको भोली कहा जाता था। दैट इज द सिंपलटन, यानी बहुत ही सिंपल थी वो। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, उसकी 4th डॉटर थी। व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, अब वो सिर के बल जो है ज़मीन पर गिर जाती है चारपाई से। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उससे उसके ब्रेन का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है। दैट्स वाई सी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड, और इससे वो एक बहुत ही एक बैकवर्ड चाइल्ड हो जाती है। एंड केम टू नोन एज भोली, और फिर उसको सब क्या कहते हैं, भोली कहते हैं। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी, जन्म के टाइम पे वो जो है बहुत ही फेयर होती है और बहुत ही प्रेटी, सुंदर होती है। बट व्हेन शी वाज 2 ईयर ओल्ड, जब वो 2 साल की थी,
शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसको स्मॉल पॉक्स हो जाता है। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल आंखें बचती हैं, बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, और उसकी जो बॉडी है पूरी वो जो है एक तरह से डिसफिगर हो जाती है, बदसूरत हो जाती है ब्लैक पोक मार्क्स के साथ। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, जब वो 5 साल की थी तब तक भी वो बोल नहीं पाती, ठीक है। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब वो लास्ट में बोलना शुरू करती है, शी स्टैमर्ड, तो वो हकलाने लगती है। स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है? हकलाना, अटक अटक के बोलना। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे सभी उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक हर, और उसकी नकल करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल, और इस तरह से वो बहुत ही कम बात करती थी, यानी बहुत ही आप कह सकते हो कि एक इमोशनल कैरेक्टर है यहाँ पे भोली, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखिए एफ तक जो है पार्ट तक क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद आपको एक सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और फर्स्ट के आपको एफ तक पार्ट तक जो है पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सुलेखा, सुलेखा कौन थी? हाउ डिड शी लुक एज एन इन्फेंट, ठीक है, वो बचपन में जब इन्फेंट थी तो कैसी दिखती थी? सुलेखा वाज 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो 4th डॉटर थी सुलेखा उसकी जो है नंबरदार की। एट टाइम ऑफ बर्थ शी वाज फेयर एंड प्रेटी, जो बर्थ के टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा जो है सुंदर थी, प्रेटी थी। बी है व्हाट हैड हैपन व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, क्या होता है जब वो 2 साल की थी? सो बोली फेल अ विक्टिम टू स्मॉल पॉक्स एट द एज ऑफ 2 years, 2 साल की थी जब वो जो है स्मॉल पॉक्स का शिकार हो जाती है। हर फेस एंड बॉडी बिकेम फुल ऑफ पॉक मार्क्स, उसका फेस, उसकी पूरी बॉडी जो है पोक मार्क्स उसकी बॉडी पे हो जाती हैं। नाउ सी इज वाई डिड भोली स्टैमर वाइल स्पीकिंग, जो है भोली बोलते हुए स्टैमरिंग क्यों करती थी, ठीक है, क्यों वो हकलाती थी? क्लियर? सुलेखा वाज अ बेबी व्हेन शी फेल डाउन फ्रॉम ए कॉट, सुलेखा जो है जब बच्ची थी तो वो कहाँ से, कॉट से गिर जाती है, ठीक है। हर ब्रेन वाज डैमेज, उसका ब्रेन डैमेज हो जाता था, हो गया था। शी वाज मेंटली स्लो, वो मेंटली स्लो हो गई थी। एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, और उसने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। दैट्स वाई शी स्टार्टेड स्टैमरिंग, और इसलिए वो हकलाने लगती है। डी पार्ट देखिए, हु मॉक्ड हर, ठीक है, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट, कौन उसकी नकल करते थे और उसका रिजल्ट क्या था? द अदर चिल्ड्रन मे ऑफन मेड फन ऑफ हर, जो दूसरे बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे। दे मॉक्ड हर एंड एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इस वो जो है क्या थी, बहुत कम बात करती थी। ई पार्ट दिया गया है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डज इट मीन टू बी बैकवर्ड चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड का मतलब क्या है? सो द बैकवर्ड चाइल्ड इज डिफाइंड एज वन हुज एजुकेशनल अटेनमेंट्स एंड लर्निंग्स आर स्लो, ठीक है, जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है और जो बहुत जल्दी चीज़ों को जो है जल्दी चीज़ों को कैच नहीं कर पाता, ठीक है, स्लो लर्नर है, उसको हम बैकवर्ड यहाँ पर कह सकते हैं। फाइंड द एंटोनिम ऑफ टेम्परेरी फ्रॉम द अबव पैसेज, पैसेज में टेम्परेरी वर्ड का एंटोनिम आपको बताना है, तो टेम्परेरी का क्या होगा एंटोनिम? परमानेंटली हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज भोली सो स्कैर्ड व्हेन शी वाज बीइंग टेकन टू द न्यूली ओपन्ड प्राइमरी स्कूल, भोली जो है वो बहुत डर जाती है जब उसको न्यूली ओपन प्राइमरी स्कूल में लेकर जाया जाता है। अब भोली क्यों डर जाती है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसको जो है पनिश करने के लिए वहाँ पर लेकर जाया जा रहा हो। सो भोली थॉट दैट परहैप्स हर पेरेंट्स वर पनिशिंग हर बाय सेंडिंग हर टू स्कूल, कि उसके पेरेंट्स उसको पनिश कर रहे हैं स्कूल भेजकर। सो शी क्राइड इन टेरर, वो डर से रोने लगती है। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर ग्रिप, और अपने फादर की ग्रिप से अपना हाथ जो है वो पीछे खींचने लगती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, भोली फैमिली टुक गुड केयर ऑफ हर, भोली की फैमिली जो है उसकी केयर करती थी। डू यू एग्री और डिसएग्री? गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। तो भोली की फैमिली उसकी केयर करती थी, इस बात से हम बिल्कुल भी एग्री नहीं हैं। नो आई स्ट्रांगली डिसएग्री, हम बिल्कुल डिसएग्री हैं, ठीक है। बिकॉज हर पेरेंट्स थॉट हर यूजलेस, उसके पेरेंट्स उसको यूजलेस समझते थे। नो वन केयर हर, उसकी कोई भी केयर नहीं करता था। अकॉर्डिंग टू हर पेरेंट्स शी वाज बर्डन फॉर देम, उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो क्या थी? वो एक बर्डन थी, ठीक है। और लास्ट में वही बर्डन जिसको उसके पेरेंट्स बर्डन समझ रहे होते हैं, वो लास्ट में उन्हीं के पास रहने की इच्छा जताती है और उन्हीं के साथ रहकर उनकी सेवा करने की इच्छा जताती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है वली अ मैरी चिट ऑफ गर्ल, ठीक है, हमने वली के बारे में पढ़ा था। एंड भोली ए हार्मलेस डम काउ, ठीक है, वली जो है मैरी चिट ऑफ गर्ल कहा गया है और भोली को हार्मलेस जो है डम काउ कहा गया है, ठीक है, यानी बहुत ही भोली भाली। दिस इज हाउ दीज 2 गर्ल्स वर रेफर्ड टू बाय अदर्स, ठीक है। एंड येट इट इज़ द सेम 2 गर्ल्स हु अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स,
तो ये दोनों ही लड़कियां जो है एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्होंने अचीव किया। एंड कंपेयर एंड कंट्रास्ट वल्ली एंड भोली, तो आपको वल्ली एंड भोली को एक दूसरे से कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है। एंड हु वुड यू लाइक टू बी एंड वाई, एंड आप किसकी तरह होना चाहोगे, बनना चाहोगे और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों को एक तरह से कंपेयर करना है। तो हमने वल्ली के बारे में भी पढ़ा था, बीइंग अ लिटिल गर्ल वल्ली वाज वेरी क्यूरियस, बहुत क्यूरियस थी वो चीज़ों को जानने के लिए। ठीक है, कीन ऑब्जर्वर थी, चीज़ों को ऑब्जर्व करती रहती थी। हु हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। शी वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ एंड वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओन, सब कुछ अपने आप करना चाहती थी। नॉट ओनली शी वॉज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वे वेरी केयरफुल प्लानर, तो उसने किस तरह से हमने देखा था कि उसने बस में घूमने जाने के लिए कैसे प्लान किया कि इतने बजे वो वापस आएगी, ऐसे पूरा एकदम प्लानिंग के साथ वो टाउन घूमने निकली थी। तो हमने देखा था शी वॉज वेरी केयरफुल जो है, और यू कैन से गुड प्लानर। ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट भोली, भोली वॉज वेरी सिंपल बट सेंसिटिव गर्ल। अनफॉर्चुनेटली सी सफ़र्ड फ्रॉम ए हेड इंजरी, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो हेड इंजरी से सफ़र करती है। एंड स्मॉल पॉक्स, इट मेड हर सफ़र ऑल थ्रू हर लाइफ, ठीक है, और इससे उसकी लाइफ जो है वो पूरी लाइफ सफ़र करती है। विद हर टीचर सपोर्ट शी ग्रू टू बी कॉन्फिडेंट बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट, अपनी टीचर की हेल्प से वो जो है कॉन्फिडेंट हो जाती है, बोल्ड हो जाती है, इंडिपेंडेंट है। सीइंग हर टीचर फेथ इन हर एबिलिटीज शी मेड एफर्ट टू इम्प्रूव हर सेल्फ, वो खुद को इम्प्रूव करती है। हर कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड एटीट्यूड टू रेज हर वॉइस अगेंस्ट अ सोशल एविल प्रूव दैट शी वॉज एजुकेटेड इन ट्रू सेंस ऑफ टर्म्स। अब जिस तरह से वो अपनी आवाज़ उठाती है अपनी शादी के खिलाफ, शादी करने से मना करती है, इट मीन्स कि ट्रू सेंस में उसने एजुकेशन जो है वो गेन की थी। ठीक है, कई बार होता है ना कि एजुकेशन गेन कर लेते हैं, बस को हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। किताबों तक तो बात ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, तो वो एक ट्रू एजुकेशनल सेंस नहीं है। आई फील आई हैव लर्न अ बिग लेसन इन लाइफ आफ्टर रीडिंग अबाउट वल्ली भोली। ठीक है, तो मैं फील करता हूँ कि या करती हूँ कि मैंने इन दोनों से ही एक अच्छा लेसन सीखा है। एंड आई वांट टू बी लाइक बोथ, और मैं दोनों की तरह ही बनना चाहूँगा, यानी दोनों के अंदर जो अच्छाई है वो मैं यहाँ पर गेन करना चाहूँगा। सो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर क्लियर है और सारे क्वेश्चंस आप इजीली इसके कर सकते हो अगर आप स्टोरी को अच्छे से समझ लेते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।